चंडीगढ़ में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग में आपसी गैंग वॉर शुरू। लॉरेंस बिश्नोई के करीबी साथी इंद्रप्रीत पैरी की गोली मारकर हत्या। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर आरजू बिश्नोई, हरी बॉक्सर और शुभमन लोंकर ने सोशल मीडिया पर ली हत्या की जिम्मेदारी। इंद्रप्रीत पैरी को बताया गद्दार। आरजू बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट, लिखा कि इंद्रप्रीत पैरी गोल्डी या रोहित का फोन करवाकर सभी क्लबों से पैसे की गुहाई करवाता था, इसी वजह से इसे मारा गया। इंद्रप्रीत पैरी पर गोलीबारी के बाद हमलावर मौके से फरार हुए। पुलिस ने शहर और बॉर्डर की नाकेबंदी की, हमलावरों की तलाश जारी। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की ओर से तहरीक इंसाफ पार्टी का आज प्रदर्शन। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर पार्टी के नेता करेंगे प्रदर्शन। इमरान खान की रावलपिंडी की अडयाला जेल से रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन। खैबर पख्तूनख्वा के सीएम सोहेल आफरीदी ने प्रदर्शन का ऐलान किया। इमरान की बहन अलीमा खान ने कानून के खिलाफ कोई काम नहीं करने का भरोसा दिया है। कहा कि कोर्ट के आदेश के बावजूद इमरान से मिलने नहीं देकर सरकार गैर कानूनी काम कर रही है। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने दी चेतावनी, जो लोग बिना किसी सबूत के इमरान की मौत की अफवाहें फैला रहे हैं उनसे हुकूमत सख्ती से पेश आएगी। संसद के शीतकालीन सेशन का आज दूसरा दिन। एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष आज भी संसद के दोनों सदनों में कर सकता है हंगामा। संसद के कैंपस में आज विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर करेगा प्रदर्शन। कांग्रेस की मांग, एसआईआर के दौरान मारे गए बीएलओ पर सदन में होनी चाहिए चर्चा। संसदीय राज्य कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष को आश्वासन दिया, एसआईआर समेत सभी जरूरी मुद्दों पर समय के हिसाब से चर्चा होगी। कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई का सरकार पर हमला, कहा कि पूरे सदन को हाईजैक कर लिया गया है। सरकार सिर्फ अपने मुद्दों पर चर्चा चाहती है, एजेंडे में विपक्ष के मुद्दे शामिल नहीं। लोकसभा में इसी हफ्ते वंदे मातरम पर होगी चर्चा। बहस के लिए 10 घंटे का समय तय हुआ है। सूत्रों की खबर, पीएम मोदी हिस्सा लेंगे। बिहार विधानसभा के स्पीकर का आज चुनाव। एनडीए के 9 बार के विधायक और पूर्व मंत्री प्रेम कुमार के निर्विरोध स्पीकर चुने जाने की संभावना। बिहार में नई सरकार बनने के बाद पहला विधानसभा सत्र। प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव ने नवनिर्वाचित विधायक को दिलाई शपथ। बिहार में हार के बाद कांग्रेस की समीक्षा बैठक। महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन की कमी को बताया कारण। तेजस्वी के टिकट देने के तरीके पर सवाल उठाया। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की खबरों के बीच एक बार फिर ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स। अब डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने सीएम सिद्धरमैया को आज सुबह नाश्ते पर बुलाया। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद के अपहरण के मामले में आरोपी शफात अहमद शांगलू को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। 35 साल से फरार था शांगलू। राजस्थान के श्रीगंगानगर से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का एजेंट गिरफ्तार। प्रकाश सिंह उर्फ बादल पर सेना की गोपनीय सूचनाएं भेजने का आरोप लगा। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए का बड़ा एक्शन। कश्मीर में कई जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी। ब्लास्ट के आरोपियों के घर पर रेड। बीएसएफ की रेजिंग डे पर बोले कश्मीर के आईजी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब तक 2 बार घुसपैठ की कोशिश हुई है। सेना ने 13 में से 8 आतंकियों को मार गिराया है। सीएम योगी के निर्देश के बाद यूपी में घुसपैठियों के खिलाफ पुलिस का अभियान तेज हुआ। राजधानी लखनऊ के सरोजी नगर और बिजनौर क्षेत्र में लोगों के आधार कार्ड और आईडी चेक किए जा रहे हैं। पुलिस ने झुग्गी झोपड़ियों में कचरा चुनने वालों पर किया फोकस। ज्यादातर लोगों के आधार कार्ड असम में बने हुए हैं, जांच के लिए भेजे जाएंगे असम और बंगाल। यूपी में एसआईआर पार्ट 2 को लेकर जागरूकता अभियान। बीजेपी नेताओं ने घर घर जाकर लोगों से वेरिफिकेशन कराने की अपील की। अल फलाह के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी को साकेत कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। 15 दिसंबर को होगी पेशी। यूपी के मुरादाबाद में फूड सेफ्टी विभाग ने पनीर बनाने वाली एक फैक्ट्री पर मारा छापा। भारी मात्रा में मिलावटी पनीर और दूध बरामद किया गया। यूपी के कौशाम्बी में पुलिस ने चलाया वारंटियों की बारात अभियान। 11 थानों से अलग अलग केस में फरार 28 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के बिजनौर में तेज रफ्तार बेकाबू कार का कहर। एक बाइक सवार को सामने से मारी टक्कर, एक की मौत, 2 घायल, ड्राइवर फरार। चांदपुर के पास बाईपास पर कार ने बाइक को मारी थी टक्कर। 10 फीट उछलकर गिरे बाइक सवार। कार के शीशे पर जिला उपाध्यक्ष भारतीय गौरक्षा वाहिनी लिखा। जयपुर के आजाद नगर में बेकाबू फॉर्च्यूनर ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी। कई लोग घायल हुए। नाराज लोगों ने कार में तोड़फोड़ की। नशे की हालत में था ड्राइवर। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में बस हादसे में 2 की मौत, 4 लोग जख्मी, एक शख्स की हालत गंभीर। बस ने फुटपाथ पर पैदल चलने वाले लोगों को टक्कर मारी थी। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लिया। हैदराबाद की एक प्राइवेट स्कूल में नर्सरी की बच्ची के साथ मारपीट का मामला आया सामने। स्कूल की अटेंडेंट बच्ची को बेरहमी से पीटती नजर आई। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक गोदाम में लगी भीषण आग। आसमान में उठी धू धू कर लपटें। गोरखपुर के गोलघर बाजार में कपड़े की दुकान में लगी आग, काफी नुकसान की आशंका।
टेरर मॉड्यूल के हेड शहजाद भट्टी का नया वीडियो आया सामने। लॉरेंस और अनमोल विश्नोई को धमकी देता दिखा। चेन्नई में बीती रात हुई तेज बारिश, आम जनजीवन हुआ प्रभावित। दिल्ली में सरस फूड फेस्टिवल का उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलग अलग स्टॉल के बारे में ली जानकारी। शिवराज सिंह चौहान का कहना, सरस फूड फेस्टिवल केवल एक आयोजन नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति के हर रंग का इसमें मिश्रण है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने की मॉक ड्रिल। रेलवे स्टेशन पर आतंकी हमले को लेकर लोगों को अलर्ट किया। अब श्रमिक भी एआई से बनी रील्स और वीडियोस से जान पाएंगे। हक की बात। मध्य प्रदेश भवन एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बोर्ड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। लखनऊ में खादी महोत्सव में 3 करोड़ 20 लाख की रिकॉर्ड बिक्री। पिछले साल की तुलना में 42% ज्यादा बिके हैं। युवाओं में छाया खादी का खुमार। यूपी सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना ने भी खरीदारी की। कहा कि खादी हमारी संस्कृति की धरोहर है, सभी को इसे मिलकर बढ़ाना चाहिए। भारतीय थल सेना ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का कामयाब कॉम्बैट लॉन्च किया। एडवांस गाइडेड सिस्टम के जरिए लैस है। बंगाल की खाड़ी में अपने टारगेट को अचीव किया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन की आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ होगी बातचीत। विशेष दूत स्टीव विटकॉफ से होगी मुलाकात। स्टीव विटकॉफ पुतिन के सामने रखेंगे अमेरिका के नए शांति प्रस्ताव का मसौदा। पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांड एम्बेसडर बनी वीमेंस क्रिकेट टीम की कैप्टन हरमनप्रीत कौर। जिम्मेदारी मिलने पर जताई खुशी। ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने पर हरमनप्रीत ने पीएनबी का जताया आभार। कहा कि प्रतिभाओं को मिलकर मोटिवेट करते रहेंगे।